जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्ष 2023 चला गया, नया साल आया। पिछले साल बहुत सारे चेंजेस हुए, कई रूल बदले, कहीं कुछ फायदे का सौदा हुआ तो कहीं कुछ घाटे का सौदा हुआ। इस तरह के उथल पुथल के दौरान एक अंतिम और 27 दिसंबर का लेटर आया जिससे जेसीओ, जवान, अफसर सभी को 2023 का एक लास्ट आखिरी झटका भी लगा है। हो सकता है कोई और भी हो जो अभी तक संज्ञान में ना आया हो या फिर आए बाद में। और ये जो लेटर है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 21 सितंबर 2023 को एंटाइटलमेंट रूल्स एंड जीएमओ गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स नए रूल्स आए थे, उसने बड़ा झटका दिया। अब उसी से रिलेटेड एक परिणाम आपके सामने निकल के आया है जिसको मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। वो इस तरीके से है, देखिए ये आपके सामने है एक लेटर जो कि 27 दिसंबर 2023 का है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस एंड वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है और जिसकी कॉपी तीनों सेना प्रमुख तथा सीडीएस को दे दी गई है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। अब सब्जेक्ट आप देखेंगे, राउंडिंग ऑफ एंड ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट्स के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हो, 2001 से यानी 2001 में एक रूलिंग आया था ब्रॉड बैंडिंग वाला डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड, जो कि मैं आपको उसके मुख्य अंश आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक टेबल है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज असेस्ड बाय इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड, और यहाँ देखिए परसेंटेज टू बी रिकॉर्ड फॉर कंप्यूटिंग ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट, यानी कि अगर आपकी डिसेबिलिटी लेस देन 50% है, यानी कि 50 से कम है और 20 से ज़्यादा है, तो आपको ब्रॉड बैंडिंग राउंडिंग ऑफ 50% मिलेगी। ऐसा इसके हिसाब से मिल रही थी अब तक। और अगर आपकी 50 और 75 यानी कि 49 है तो भी आप 50% पे जाओगे, लेकिन 50 है तो आप 75% पर जाओगे। ऐसा रूलिंग था और ऐसे ही आज तक मिलती रही है और मिल भी रही है। आगे देखिए 76 एंड 100 यानी 75 के ही कॉलम में रहेगा, लेकिन जैसे ही 76% होगी तो आपको 100% मिलेगी। ये था। अब इसके अंदर देखें आगे और क्या बताया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 2, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, फरवरी 2011 में। लेकिन ये जो अमेंडमेंट था ये डिफेंस पर्सनल के ऊपर लागू नहीं था, ये सिविलियन के ऊपर लागू था। इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया था कि जो अप टू 50% है, यानी कि डिसेबिलिटी जिनकी 50% तक है उनको ही राउंड ऑफ में 50% मिलेगी। पहले क्या था, 49 जिसका है उसको भी 50% मिलती, लेकिन यहाँ 50 तक को ही 50 में रखा, और 50 से अगर ऊपर है और 75 तक है उन्हीं को 75% में रखा, और 75 से ऊपर और 100 तक उनको 100% में रखा। तो यहाँ पर जो 49% और 50 का जो गैप था वो डिफेंस और सिविलियन दोनों के में अंतर आ गया। यहाँ पर डिफेंस पर्सनल और सिविलियन के बीच में, यानी 1% का। अब क्या हुआ इसके बाद देखिए, अब ये लेटर आगे जो आया है इसमें क्या कहा गया है जो आप देखेंगे। ये देखिए पेज नंबर 2 पे 3, अकॉर्डिंगली टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्मिटी बिटवीन बोथ सिविल एंड मिलिट्री, यानी सिविलियन और मिलिट्री दोनों के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अब एक नया रूल, एक नई पॉलिसी जारी की है, गाइडलाइंस जारी हुए हैं जो कि
कैसे हुए वो मैं बताऊंगा, लेकिन क्या कहा उसमें, अप टू 50% तक, 50%, 50 एंड 75% पर 75% और 75 एंड एबव से लेके 100 तक 100%, यानी कि डिफेंस वालों का और सिविलियन का दोनों का ही डिसेबिलिटी पेंशन यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस तरीके से कर दिया गया है। तो यहाँ आपको स्पेशली डिफेंस पर्सनल को अब जो 1% का बेनिफिट था वो काट दिया गया है और सिविलियन के साथ में उनको यूनिफॉर्मिटी के नाम पर ऐड कर दिया गया है। तो ये तो किया गया बदलाव। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नोट डाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु आर रिटेन इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जवान हैं और उनको अगर कोई डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है और उनको इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड की तरफ से सर्विस के लिए रिटेन किया जाता है, यानी कि वो सर्विस में रहते हैं, पोस्ट रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड, उनके लिए ब्रॉड बैंडिंग विल अप्लाई ओनली इफ द एक्चुअल असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इज 20% और एबव एंड फॉर लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए, तभी उनको ब्रॉड बैंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल बोर्ड विल इंडिकेट एक्चुअल असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड विल नॉट कैरी आउट एनी राउंडिंग ऑफ और ब्रॉड बेंडिंग एट देयर लेवल। अब तक क्या होता था, जैसे ही आपका बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, जब भी आप किसी डिसेबिलिटी के कारण लो मेडिकल कैटेगरी में जाते हैं या अपग्रेड होते हैं तो आपका मेडिकल बोर्ड होता है, और जैसे ही आप सेवानिवृत्त होते हैं तो उस समय आपका आरएमबी होता है, रिलीज मेडिकल बोर्ड। तो आपको वो बोर्ड आपकी ब्रॉड बैंडिंग डिसेबिलिटी डिफाइन करता है और फाइनल करता है कि आपको राउंडिंग ऑफ कितना डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। लेकिन अब वो अधिकार मेडिकल बोर्ड के हाथ में नहीं है, उनका वो अधिकार खत्म कर दिया गया है। एनी रिक्वायरमेंट राउंडिंग ऑफ और ब्रॉड बैंडिंग विल बी डन बाय पीएसए, यानी कि पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के हाथ में दे दिया है। अब आपका जो ब्रॉड बैंडिंग का बेनिफिट था, जो राउंड ऑफ का बेनिफिट था, मेडिकल बोर्ड के हाथ में नहीं, अब वो पीएसए के हाथ में चला गया, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के हाथ में चला गया है। और इसके लिए DGAFMS, डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, उनके लिए कहा गया है मे मेक सुइटेबल अमेंडमेंट, यानी वो अपने जो उनका एक लेटर है 2009 का, उसमें वो सुइटेबल अमेंडमेंट लाएं। ये उनका लेटर है, किसके अनुसार, इस लेटर के अनुसार जो ये लेटर जारी हुआ है। और ये लेटर किसके आधार पर जारी हुआ है, ये जो लेटर आपका जारी हुआ है, ये लेटर जो इंटाइटलमेंट रूल 20 सितंबर 2023 को लागू हुए थे उनके आधार पर लागू हुआ है। तो ये उनमें अमेंडमेंट करेंगे, किस तरीके से RMB, IMB, ये जितने भी वो बोर्ड हैं उनके अपने सुइटेबल इंस्ट्रक्शंस में। और देखिए आगे क्या गया है, क्या कहा है आगे, यहाँ पर डिटेल से देखें। ये द फाइंडिंग ऑफ मेडिकल बोर्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग। These orders shall take effect from the date of issue of this letter, यानी कि ये लेटर, जब ये लेटर जारी हुआ है 27 दिसंबर 2023 से ये प्रभावित है। All other terms and conditions shall remain unchanged। और ये this issue with the concurrence of Ministry of Defence Finance Wide ID 21 सितंबर 2023 का जो जारी हुआ था, जिसके आधार पर आपका इंटाइटलमेंट रूल्स एंड GMO जारी हुए थे, उसी के आधार पर ये जारी हुआ है। तो दोस्तों ये और एक 2023 का शायद लास्ट लेटर होगा जो कि एक झटका देता है
ऑफिसर जेसीओ जवानों को उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पहले ही, हालांकि उसमें कुछ बच्चा नहीं था जब ईआर रूल आए हैं और जीएमओ रूल आए उसके बाद, फिर भी ये एक और उसका ही एक अमेंडमेंट है, अब ये प्रभाव से लागू हो गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। अब तक मैं इन सभी लेटरों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता था, आप सबको मिल जाते थे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अब ये आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस के अनुसार अब मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक नहीं दे सकता हूँ। अगर किसी को इस तरह के कोई लेटर चाहिए तो आप मुझे मेल पे लिख सकते हैं, जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, इस तरीके से मैं उनके साथ शेयर कर दूँगा। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।